ज्ञानं ते अहं स्विज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषस्त यज्ञ ज्ञात्वा नेहं भूयो अन्य ज्ञात्वा न ह्य भूय अन्यत ज्ञात्वयम् अविशेष्यते। ज्ञानम प्रत्यक्ष ज्ञान ते तुमसे अहम मैं सहित विज्ञानम दिव्य ज्ञान इदम यह वक्ष्यामि कहूंगा अशेष पूर्ण रूप से यत जिसे ज्ञातवा जानकर न नहीं ही इस संसार में हुए आगे अन्य कुछ ज्ञातव्यम जानने योग्य विशेषती शेष रहेगा। इसमें भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि मैं ऐसा आपको एक ज्ञान इसके भगवान गीता जी के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि ऐसा न तो कभी हुआ है और ना कभी भविष्य में होगा। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि मैं आपको ये इस श्लोक के माध्यम से पूर्ण ज्ञान दिव्य ज्ञान दूंगा, क्योंकि भगवान तो अर्जुन को राह दिखा रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को इस कलयुग में जबकि भगवान नाम बहुत जरूरी है, इसके माध्यम से ही भगवान हमें समझाना चाह रहे हैं कि हमारा जो है उद्धार कैसे हो सकता है। मतलब हम थोड़ी सी भक्ति करने पे भी हमारा कैसे भक्ति योग के द्वारा हमारा कैसे उद्धार हो सकता है। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ विशेष नहीं रहेगा। जो ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि जो ज्ञान में इसे अगर आप जान लोगे, अच्छा से समझ लोगे, तो इसके बाद आपको किसी चीज की और आवश्यकता नहीं रहेगी। तात्पर्य पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। तो भगवान जो है अर्जुन को पूर्ण ज्ञान देना चाहते हैं क्योंकि वो अर्जुन जो है भगवान के मित्र भी हैं और वो भक्त भी हैं भगवान के। क्योंकि देखो जब ये युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले जब अर्जुन भगवान के पास गए थे तो दुर्योधन पहले ही पहुंचा हुआ था। वो भगवान के जाके सिरहाने बैठ गया और अर्जुन तो भगवान के पायतों में बैठा था, नीचे पैरों में बैठा था। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब आदमी सोता हुआ तो उठेगा तो एकदम सामने वाले को ही देखेगा। तो भगवान ने पहले उनको देखा अर्जुन को, तो अर्जुन से ही पूछा कि आप क्या चाहते हो, किस लिए आए हो। लेकिन फिर दुर्योधन ने यही कहा कि नहीं, पहले तो मैं आया हूँ, मैं मांगूंगा। तो यही है कि भगवान का मित्र, भगवान भक्त था ना अर्जुन भगवान का, तो भक्त जो है वो भगवान के हमेशा चरणों में ही बैठता है। तो यही अर्जुन हमें श्लोका से यही समझाना चाह रही है कि हमें पूर्णतः समर्पित होना चाहिए। अगर हम जो भी काम करें, भगवान की सेवा करें, भगवान के लिए प्रसाद बनाए, या चाहे हम थोड़ा करें, लेकिन करें तो पूरे अच्छे भाव से करें। ये नहीं कि हम सुबह से शाम तक लगे रहे और भाव हमारा उसमें बिल्कुल भी ना हो। तो यही है, मेरा तो यही मत है कि चाहे हम थोड़ा करें भगवान के लिए, लेकिन करें पूर्ण भाव से करें। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इनकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। तो जो हमें पूर्ण ज्ञान जो कहाँ से मिलेगा, हमें हमारे जो गुरु होते हैं, अब हम ये क्लास है, अब हमारे गुरु तो सतीश प्रभु जी है। तो हम जो भी हमें देंगे, ये शिक्षा देते हैं, जो भी हमें बताते हैं, हमें अच्छी राह पे ही बताएंगे जो भी बता रहे हैं। तो हम इनसे कभी भी किसी भी मोमेंट हम इनसे कोई भी कॉल करके कुछ भी पूछे तो ये हमें कभी भी हमारे को निराशा हाथ नहीं लगती। हमें हमेशा अच्छे राह की ही वो दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं अच्छे। तो यही है, अगर हमारा एक गुरु होगा कोई भी, तो वो हमें क्या करेंगे, हमें जो है सदमार्ग की तरफ ही अग्रसर करेंगे।
अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों का मुंडक उपनिषद 1.3 कहना है कस्मिन भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञात भवति। भगवो कस्मिन भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञात भवति, मतलब सब कारणों का कारण क्या है, वो हमें ज्ञेय है। हमें किसी वस्तु की जानकारी होनी चाहिए, बिना जानकारी के तो हम गीता भी नहीं पढ़ सकते। अगर हमें थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं होगी तो हम कोई श्लोक किसी भी माध्यम से हम पढ़ ही नहीं सकते। तो यही है मुंडक उपनिषद में बता रहे हैं कि सब जो ज्ञाताओं का ज्ञेय है, सब जो सभी जो ये वस्तुएं हैं, इसकी अगर हमें जानकारी होगी तभी हम कुछ आगे कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं तो इतना ही बोल पाई, माफ करना प्रभु जी। हरे कृष्णा।